नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे आईवी और आईएम इंजेक्शन के बीच में क्या फ़र्क होता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेस्कुलर और आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। एकदम सिंपल पॉइंट में देखेंगे। उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामुक्ति में। सबसे पहला डिफरेंस है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसका किस रूट से दिया जाता है, हमारे बॉडी में दिया जाता है इसको। देखिए तो आईवी जो होता है ना, इसका पूरा नाम होता है इंट्रावेनस। इसको जो होता है डायरेक्ट ब्लड में दिया जाता है, जैसे वेन में दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट ही ब्लड में दिया जाता है जो वेन होती है उसमें। लेकिन आईएम जो होता है ना, इंट्रामस्कुलर, इसको मसल्स में के अंदर दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है आईएम को, जो इंट्रामस्कुलर होते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब काम करने का कितना टाइम में काम कर देता है, ठीक है। जो आईवी होता है ना इंट्रावेस्कुलर, ये सबसे फास्ट काम करता है क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करता है और डायरेक्ट ही सेकेंड मिनट में काम करता है, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, ब्लड से डायरेक्ट अपना, मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म का कोई झंझट ही नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं आईएम जो इंट्रामस्कुलर, इसमें थोड़ा स्लो करता है क्योंकि ये मसल से फिर ब्लड में जाएगा, ठीक है। तो मतलब 15 से 20 मिनट 30 मिनट लगते हैं इसमें, ओके। थोड़ा स्लो काम करता है अकॉर्डिंग टू आईवी के अकॉर्डिंग, ओके। अब यहाँ बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। जो आईवी होता है ना, कोई एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं करता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, अभी बताया आपको। लेकिन आईएम क्या होता है ना, ब्लड जो ड्रग होता है ना, उसको पहले मसल से एब्जॉर्ब होना पड़ता है। जब एक मसल्स होगा ना, जिस जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाएंगे वहाँ से उसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, उसके बाद से वो आगे पहले काम करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ डोज। देखिए जो आईवी होता है ना इंट्रावेस्कुलर, वो 100% बायोअवेलेबिलिटी होता है उसका। पूरा का पूरा ड्रग, आप जितना ड्रग उसको दीजिएगा ना आईवी के थ्रू, उतना ही ड्रग काम करता है, ठीक है। इसलिए हमेशा आईवी जो होता है हॉस्पिटल में दी जाती है, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं यूज किया जाता है। उसके बाद जो आईएम होता है ना इंट्रामस्कुलर, इसमें क्या होता है ना, जो एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एब्जॉर्प्शन 100% हो गया इंट्रामस्कुलर में, तो फिर उतना ही काम करेगा 100%। कम भी हो सकता है, अधिक भी होता है। ये एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है आईएम वाला इंट्रामस्कुलर, ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट जो है आपका यूज केसेस। जैसे आईवी जो होता है ना, उसको हमेशा इमरजेंसी में दिया जाता है, ठीक है। जैसे शॉक हो गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, या फिर अनेस्थीसिया हो गया, पेशेंट जो एकदम होश में नहीं है, बेहोश है, तब इमरजेंसी में इसको आईवी को दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर जो होता है ना, ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे वैक्सीन हो गया, कुछ एंटीबायोटिक हो गया, कुछ विटामिन के इंजेक्शन हो गए, ये ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर ही दिए जाते हैं, ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्क एंड साइड इफेक्ट। जैसे आईवी में क्या होता है ना, कि जो वेन होती है ना, जहाँ पे इंजेक्शन लगाई जाती है, वो थोड़ा डैमेज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है फेलेबिट्स, इसका मतलब क्या है मुझे अभी पता नहीं है, आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है आईवी में, ठीक है। आईएम में थोड़ा सा मसल स्पेन होता है, स्वेलिंग होता है, नर्व इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे नर्व के आसपास गया तो नर्व इंजरी भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो जाती है। आप लोग बहुत लोगों को देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाती है तो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। ये इंट्रामस्कुलर में ही लगाई जाती है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्किल रिक्वायरमेंट। जैसे आईवी जो होता है ना, वो ज़्यादा स्किल और स्टेराइल टेक्निक चाहिए होता है, इसके लिए एकदम साफ सुथरा चाहिए होता है, और थोड़ा बहुत टेक्निक की जरूरत पड़ती है, और थोड़ा बहुत स्किल की जरूरत पड़ती है, थोड़ा नहीं बहुत स्किल की जरूरत पड़ती है। आईएम में भी सेम स्किल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रिलेटिवली टू ईजियर, थोड़ा ईजियर होता है, और पैरामेडिक्स भी दे देते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें इंट्रामस्कुलर में। लेकिन फिर भी चेक किया जाता है कि नस में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि नस में की बायोबिलिटी 100% होती है। अब यहाँ जैसे आईवी जो होता है ना, वो फास्ट काम करेगा, इमरजेंसी में दिया जाता है और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इसका कोई तामझाम झंझट नहीं होता है। लेकिन आईएम में क्या होता है ना, ये स्लो होता है थोड़ा बहुत, जैसे वैक्सीन दिया जाता है, मसल्स में इसको दिया जाता है, ठीक है। तो बस दोस्तों यही था आईवी और आईएम के बारे में सिंपल डिफरेंस। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और हाँ, ऐसा आपको लगा हो कि नहीं ये वाला पॉइंट गलत बताया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चाहे तो एमसीक्यू लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, या जो कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, ओके। बाय।